बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं आपके लिए अनुभव के साथ साथ एक दृष्टांत भी लेके आया हूँ। और ये जो दृष्टांत है ये है महर्षि रमण जी के जीवन के ऊपर, जिसमें वे बताते हैं कि वे मौन रहकर भी सब कुछ कह जाते हैं कि कैसे एक सद्गुरु अपने शिष्य से कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इस दृष्टांत को सुनेंगे हम अनुभव के पश्चात। पहले हम श्रवण करेंगे अनुभव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव, जिसका टाइटल है दर्शक बनना चाहते हो या प्रदर्शक। एक बहुत बड़ा खुला मैदान, काफ़ी चहल पहल थी। छोटे बड़े हर प्रकार के रोल निभाने वाले नायक नायिका वहाँ मौजूद थे। फर्स्ट पोजीशन, कट, बैक टू वंस जैसे स्वर गूंज रहे थे। यह सब मैं मुंबई की फिल्म सिटी में नहीं, स्वप्न में एक दिव्य अनुभूति में देख रहा था। इन दृश्यों को देखकर लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तभी एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी, रोल साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। मैंने जिसके मुख से यह स्वर निकला वे कोई और नहीं बल्कि हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ही थे। महाराज जी का वेश बिल्कुल एक फिल्म डायरेक्टर जैसा था। वे हाथों में स्क्रिप्ट जैसा पेपर पकड़े हुए थे। वे स्वयं एक एक पात्र के पास जाकर उसे उसका निर्धारित रोल निभा रहे थे। महाराज जी का वेश बिल्कुल एक डायरेक्टर के जैसा था। वे हाथ में स्क्रिप्ट जैसा पेपर पकड़े हुए थे। वे स्वयं एक एक पात्र के पास जाकर उसे उसका निर्धारित रोल समझा रहे थे। पूरा परफेक्शन से अपनी भूमिका निभानी है, ऐसे कहते हुए सब में उत्साह भर रहे थे। अपने दिव्य डायरेक्टर से गाइडलाइंस पाकर हम सभी पात्र अपने अपने किरदार की प्रैक्टिस करने लगे। जी हाँ, अब मैं स्वयं को वहाँ उपस्थित देख पा रहा था और अपने डायलॉग याद कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद हमारे गुरुदेव ने हम सभी को एक स्वर में पुकारा, सभी यहाँ आ जाओ। गुरुदेव एक ऊंची चेयर पर विराजमान थे और हम ही सब साधकों को घेरकर उनके पास खड़े हो गए। महाराज जी बोले, तुम इस युग को क्या समझते हो? यह कौन सा काल चल रहा है? मैंने आगे बढ़कर उत्तर दिया, महाराज जी इस समय समाधि काल चल रहा है। महाराज जी बोले, हाँ, समाधि काल में सब कुछ दिव्य योजना द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे फिल्म में पर्दे पर भले ही नायक नायिका व अन्य पात्र सामने दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका पर्दे के पीछे खड़े डायरेक्टर की होती है। फिल्म का डायरेक्टर ही उन्हें उनके प्रेक्षित रोल समझाता व करवाता है। इसी तरह वो साधक जो वर्तमान में समर्पित भाव से उपलब्ध हैं, इस युग के मंच पर सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। वे सब पर्दे के पीछे छिपी दिव्य तरंगों से संचालित हो रहे हैं। इसके बाद हमारे दिव्य डायरेक्टर थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम दर्शक बनना चाहते हो या प्रदर्शक? दर्शक और प्रदर्शक, इन दो शब्दों के बीच की गहरी खाई को पाट पाना हमारी बुद्धि की सीमाओं से अत्यंत परे था। सो गुरुदेव का दिव्य मार्गदर्शन प्रफुट हुआ। दर्शन वो होता है जो केवल मूक भाव से दृश्य को देख रहा होता है। उसकी अपनी कोई विशेष भूमिका नहीं होती। वे तो बस खड़ा होकर कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी तालियां बजाता है। लेकिन प्रदर्शक वे होते हैं जो मेहनत व लगन से अपनी भूमिका को निभाता है, मंच पर भाग लेता है, स्वयं पात्र बनकर इतिहास बनाता है। स्मरण रहे, आप सभी साधकों को दर्शक नहीं प्रदर्शक बनना है। नवयुग की रचना इस दिव्य फिल्म में अपनी अपनी विभूति से योगदान देना है। अपने गुणों और अवस्था को इस तरह परिकृषित कर लेना है कि अपनी दिव्य तरंगों से समाज आपकी ओर आकर्षित हो। आपका किरदार इतना प्रभावशाली हो कि आपका जीवन भी निमनता से दिव्यता की ओर बढ़ जाए। दुनिया के नायक नायिका अपने किरदार से समाज की माया के दलदल से घसीटते हैं। तुम्हें अपने दिव्य आचरण से उन्हें माया से निकालकर मायापति की ओर लाना है। आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तो चलिए सुनते हैं महर्षि रमण का वो दृष्टांत जिसे सुनकर मन भक्तिमय हो जाता है। ये दृष्टांत स्टार्ट होता है यहाँ से।
पूरा हॉल संगत से खचाखच भरा हुआ था, इतना कि हॉल के बाहर जो बड़ा सा खुला स्थान था वहाँ भी पैर रखने की कोई जगह ही नहीं थी। मुझे भी हॉल के बाहर ही बैठने का स्थान मिला, पर हॉल के दरवाजे के एक साथ एक ऐसा स्थान पर मैं बैठ गया जहाँ से महर्षि रमण बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे पा रहे थे। उस हॉल में एक साथ दो तरह के संवाद चल रहे थे, एक जिसमें आगंतुक अपनी इच्छाएं रख सकते थे और महर्षि उनके स्पष्ट सटीक और मन बुद्धि की पूरी तरह संतुष्ट करने वाले समाधान दे रहे थे। यह पहली श्रेणी का संवाद था जो हम सबको अपने चर्म चक्षुओं और कर्णों से होता हुआ और सुनाई दे रहा था, पर इसके साथ एक और संवाद चल रहा था जो बाहर से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, बस जिसके साथ हो रहा था केवल उसे ही मालूम पड़ रहा था। उस समय मैं भी सौभाग्यशाली इस दूसरी श्रेणी में शामिल था। मेरे अतिरिक्त ऐसे दिव्य अलौकिक एवं मौन संवाद के और कौन कौन लाभार्थी थे ये तो मुझे नहीं पता, पर निश्चय ही मेरी तरह बहुत सारे रहे होंगे। महर्षि और मेरे बीच हुई इस मौन तथा रहस्यमयी बातचीत के विषय में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। पहली श्रेणी वाला संवाद हाल में जारी था, तभी अचानक से महर्षि रमण भगवान ने मुझे देखा। बैठे बैठे ही थोड़ा आगे की ओर झुके और वापस पीछे की ओर हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे महर्षि ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया हो और वे मुझे कुछ कहना चाह रहे हों। यह एहसास इतना प्रबल था कि मैं उठकर उनके पास जाए बिना ना रह पाया, पर महर्षि रमण के पास जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं। मैं वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गया। मैं तो बैठ गया, लेकिन मेरे मन में एक विचार चलना शुरू हो गया। क्या वे मुझे बस लगा भर था कि महर्षि मुझे बुला रहे हैं, या फिर महर्षि रमण ने सच में इशारा किया था, और यदि इशारा किया था तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं। अभी मेरे अंदर यह सब चल ही रहा था कि अचानक फिर से मुझे एक झटका सा महसूस हुआ, मानो महर्षि ने मुझे झकझोर दिया हो और अपने पास आने के लिए कह रहे हों। सच कहता हूँ, यह मेरा कोई वहम नहीं था। बेशक आसपास के लोगों को मालूम तक ना चला, पर महर्षि का संकेत इतना स्पष्ट था कि मैं दोबारा उठा और महर्षि के पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन महर्षि ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मैं कुछ क्षण रुका, पर फिर जब महर्षि ने कोई संकेत नहीं दिया तो मैं वापस आकर बैठ गया। निश्चय ही जिन लोगों ने मुझे यूं दो बार उठकर जाते और वापस आते देखा होगा, वे सोचते होंगे कि यह घड़ी घड़ी उठकर महर्षि के पास क्यों जा रहे हैं। यदि वे लोग मुझसे पूछ भी लेते तो मेरे पास उन्हें बताने के लिए कोई उत्तर भी नहीं था जो उनकी बुद्धि को हजम होता, क्योंकि यदि मैं कहता कि महर्षि ने बुलाया है तो फिर आगे जाने पर महर्षि ने देखा तक क्यों नहीं। यही तो मेरी समझ से परे की बात है, पर भीतर से यह आवाज़ भी रह रहकर उठ रही थी कि मेरे मन का विचार नहीं है, महर्षि ने सचमुच इशारा किया था। महर्षि निश्चय ही कुछ कहना चाहते हों जिससे मैं समझ ना पा रहा हूँ। इसी चिंतन मनन के साथ अचानक मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। पल भर में ही यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मुझे लगा कि तुरंत अपने स्थान से उठ जाना चाहिए और बाहर चले जाना चाहिए। अंतरात्मा ने कहा, तुरंत बाहर जाओ। उस झटपटाहट को और अधिक बर्दाश्त न कर पाते हुए मैं एक दिन उठ गया और मैंने महर्षि को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आया तो पता ही नहीं क्यों अपने जोन के होडवार्डर स्टेशन की दिशा में बढ़ गया, जो वहां से लगभग 9 मील दूर था। अभी वहां पहुंचा भी नहीं था कि पता चला कि कुछ ही देर पहले एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। शुक्र है कि मैं उस समय पर पहुंच गया था। तुरंत बचाव कार्य शुरू कर देने की स्थिति से जल्दी ही कंट्रोल कर ली गई। किसी प्रकार की ज़्यादा हानि नहीं हुई। उस समय यदि मैं वहां ना होता तो मेरी नौकरी ही चली जाती। और इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मैंने चिंतन किया, तब सारे बिंदु श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़ते नजर आए। साथ ही अपने भगवान रमण के हम भक्तों पर कृपा करने के रहस्यमयी अंदाज भी समझ आए
किस तरह उन्होंने अपना सारा घटनाक्रम संचालित किया था, वह भी बिना एक शब्द कहे, केवल अपनी दृष्टि से संकेत देकर। अद्भुत। आसपास इतने सारे भक्त श्रद्धालु होते हुए भी उन्होंने कितनी खूबसूरती और बारीकी से सारी लीला भी रच दी और किसी को आभास तक नहीं हुआ। तभी तो दुनिया के कितने अलग होते हैं सद्गुरु। संसार के लोग अगर थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ करते तो ढोल पीट पीट कर सबको सुनाते हैं, जी भर के सबके सामने जताते हैं, लेकिन वे सद्गुरु भगवान सब कुछ करके भी सब कुछ छिपा कर रखते हैं। भला कौन सा विज्ञान है जो हम समझ नहीं सकते उनकी दिव्य शैली को, जिसमें वे मौन रहकर भी सब कुछ कह जाते हैं। बाहर से बिना कुछ कहे शिष्य का अंतःकरण आंदोलित कर देते हैं। सृष्टि दृष्टि मात्र से शिष्य के भीतर अपनी प्रेरणा प्रलेपित कर देते हैं। और केवल दृष्टि से ही क्यों, सच्चाई तो यह है कि उनके लिए व्यक्तिगत का केवल दृष्टि से ही क्यों, सच्चाई तो यह है कि उनके लिए व्यक्तित्व का पोर पोर हमें संदेश कर देता है। शर्त बस इतनी है कि शिष्य के चिंतन के तार सदा अपने गुरुदेव से जुड़े रहें। गुरु प्यारे साधकों कि अगर हमारा मन पूर्णता गुरु चरणों में समर्पित है तो गुरुदेव का मौन भी हमारे लिए एक दिव्य संदेश बनकर आएगा, जैसे आपने इस दृष्टांत के माध्यम से सुना। और गुरु से जुड़ने के लिए हमें नित्य ध्यान साधना और सुमिरन से जुड़े रहने होगा। इसी के साथ कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु चरणों में अपनी प्रीति ऐसे ही जोड़े रखेंगे। मैं आज की इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।